आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, यही परमपिता परमेश्वर से मेरी कामना है। आज की योगा क्लास की बात करते हैं। तो आज की योगा क्लास में मैंने वेट लॉस पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई हैं जिनको बहुत सारी समस्याएं रहती हैं जिनके शरीर में, जैसे घुटने की समस्या, बैक पेन की समस्या, वो वेट लॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई भी आसन नहीं कर सकते, कोई भी प्राणायाम करने में, बैठने में उनको दिक्कत होती है। तो वो सारी क्रियाएं थोड़ा सा करने में परहेज करते हैं, जिससे उनका वेट लॉस नहीं हो पाता है। तो मैंने 1 हफ्ते का रूटीन बनाया है। जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो घुटने में या बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो उनके बैक में, वो ये अभ्यास नहीं कर सकते। बाकी सभी थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम है घुटने में या कमर में दर्द है तो आप पूरा का पूरा ये अभ्यास करिए। और मेरे द्वारा कराए गए जो भी आसन अभी इस वीडियो में आप देखेंगे, आप 1 हफ्ते तक करिएगा। 1 हफ्ते के बाद मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताऊंगी। उसके बाद आप 15 दिन तक वो वाले अभ्यास करिएगा। तो आज के वीडियो के लिए 1 हफ्ता अपना समय दीजिए बस, और लगातार अभ्यास करते रहिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने आसनों के बीच में गैप नहीं किया है। आप सभी आसन के बीच में कम से कम 5 श्वास का गैप जरूर करिएगा हर एक आसन के बीच में, और अपनी क्षमता अनुसार करिएगा। अगर इतना भी आपसे नहीं होता है तो आप नहीं करिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी सांस न फूले, अब बहुत ज़्यादा थकावट महसूस न हो। ये जितने भी आसन मैंने किए हैं ये सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, बच्चे 10 वर्ष के बाद, चाहे वृद्ध जिनकी उम्र 60 वर्ष से पहले हो, तो सभी जन इन आसनों का पूरा लाभ उठाएं। आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अपने स्थान पर सीधी अवस्था में बैठ जाएं। पैर दोनों फैले हुए हों। दोनों पैरों को टच करने की कोशिश हथेली से 20 से 30 बार अपनी क्षमता अनुसार। अगर आपको कमर में दर्द हो तो आगे की तरफ ज़्यादा न झुकें। कमर में दर्द ना हो, जितना हो सके झुकने का प्रयास करके अभ्यास लगातार करते रहें। थोड़ा सा विश्राम। उसके बाद दोनों हाथ सीधी अवस्था में रखते हुए श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पर टच करने का प्रयास 5 सेकंड तक। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ 5 सेकंड तक होल्ड किए रहेंगे, शरीर को भी श्वास को भी। फिर वापस श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, इसी तरह तीसरी बार। श्वास के प्रोसेस में ध्यान रखिएगा। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, चौथी बार श्वास छोड़ते हुए, पांचवी बार। अपने मन में 10 तक की काउंटिंग कर ले ताकि 5 सेकंड तक होल्ड किए रहें अपने शरीर को भी और अपने श्वास को भी। लास्ट 1 बार और अभ्यास। बस थोड़ा सा विश्राम कर लें, 2-3 श्वास लेके छोड़ दें। अगली क्रिया चक्की चालन। जैसे पुराने जमाने में महिलाएं चक्की चलाती थी, उसी तरह से पूरा झुकते हुए, हथेली से पैर के पंजों को छूते हुए और पीछे की तरफ थोड़ा सा, इसी तरह से लगातार पीछे की तरफ भी शरीर को खींचने का प्रयास करिए और पूरा आगे की तरफ झुकाते हुए। 10 बार सीधा और 10 बार उल्टा का अभ्यास यहाँ हुआ है। आप अपनी क्षमता के अनुसार 20 बार, 30 बार या उससे भी ज्यादा, लगभग 50 तक बढ़ा सकती हैं। दस बार सीधा, 10 बार उल्टा अभ्यास करने के बाद थोड़ा सा रुक जाएंगे और 3 से 4 श्वास लेंगे। फिर अपने स्थान पर दोनों पैर सामने की तरफ, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर करते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और नाक को घुटने पर टच करने का प्रयास। 5 सेकंड तक शरीर को, श्वास को रोककर धीरे धीरे हाथ ऊपर से नीचे। इसी तरह दूसरी बार
गर्दन बहुत ज़्यादा अलग से नहीं झुकाइएगा, वरना गर्दन में दर्द आ सकता है। तो बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते, आप इतना ज़्यादा बेंट या इतना ज़्यादा झुक नहीं सकते हैं, तो जितना आपकी क्षमता हो बस उतनी देर ही जाए। बिल्कुल आराम से। आसन करते समय आपके मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और इन सारे आसनों को करते समय ध्यान रखें पेट पूरी तरह से खाली हो। भोजन करने के कम से कम 2 घंटे बाद ही ये सारे अभ्यास आप कर सकते हैं। पानी पीने के 15 मिनट बाद 5 बार अभ्यास हम कर रहे हैं। पश्चिम उत्तानासन का आप अपनी क्षमता अनुसार 10 बार भी बढ़ा सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा ज़्यादा करने से कमर में दर्द आ सकता है, तो थोड़ी सावधानी रखते हुए इन सब आसनों का अभ्यास। उसके बाद दोनों पैरों को पटक लें ताकि रक्त प्रवाह अच्छे से हो जाए। दोनों पैर के निचले वाले भाग में रक्त की जो धमनियाँ होती हैं अपना काम करने लगे, सारी शिराएं पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए। लगातार बिना एड़ी रगड़े, बिना एड़ी उठाए, ऐसे ही पीछे से टेक लगाए हुए हाथ का लगभग 50 से 60 बार। अब अपने स्थान पर वज्रासन में बैठ जाइए, पीछे से पैर मोड़कर, और दोनों मुट्ठी को अपने पेनक्रियास पर लगा दीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। गर्दन ऊपर की तरफ रहेगा। इसमें भी बस 5 सेकंड तक होल्ड करिए। यह अभ्यास भी 5 बार करेंगे। थोड़ा सा विश्राम कर लें, फिर अपने स्थान पर पीठ के बल सीधी अवस्था में लेट जाएं। पादचालन क्रिया एक एक पैर से। पैर को गोल गोल घुमाएं क्लॉकवाइज 5 बार। चूंकि आपकी ये प्रारंभिक अवस्था है, आप बिगनर्स हैं, इसलिए बस 5 बार। इसी तरह दूसरे पैर से 5 बार सीधा, फिर 5 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, बड़े बड़े गोल बनाते हुए। थोड़ा सा विश्राम, 3 से 4 श्वास का। फिर अपने स्थान पर 90 डिग्री पैर उठाएंगे, एक एक पैर को सिर्फ 10 बार। बहुत ज्यादा हड़बड़ाएंगे नहीं। हम एक साथ एक हफ्ते में बहुत सारा वजन कम नहीं कर सकते, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो आराम से धीरे धीरे करके हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ 10 बार ही अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को 90 डिग्री बारी बारी हमने कर लिया। अब सर के नीचे हाथ लगा के साइकिलिंग 10 बार सीधा, दस बार उल्टा, उसके बाद सिटअप्स दोनों पैरों से। अगर आपका एज बहुत ज़्यादा है या आपका वजन बहुत ज़्यादा है, इसको एक एक पैर से भी कर सकते हैं। अगर सुविधाजनक ना लगे तो एक एक पैर से करिए, नहीं तो दोनों पैरों से करने का अभ्यास जरूर करिए। 30 बार ही अभ्यास करना है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके शरीर के लिए। हमारे वजन को कम करने के साथ साथ ये सारे अभ्यास हमारे
पेट में उपस्थित तमाम तरह के रोग, शरीर में उपस्थित तमाम तरह के रोग को खत्म कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं मरकट आसन, ताकि इन सब अभ्यासों के द्वारा जो थोड़ा बहुत पेन हमारे शरीर में होगा, कमर में दर्द होगा, वो निकल जाएगा। जब पैर आपका दाहिनी तरफ जाए तो गर्दन बाईं तरफ, जब पैर आपका बाईं तरफ जाए तो गर्दन दाहिनी तरफ, पूरे शरीर को ऐंठना है। और जैसा आप देख रहे हैं, पैर के साइड वाला पोर्शन जमीन से टच होना चाहिए। 3 बार लेफ्ट साइड से करना है, 3 बार राइट हैंड साइड से। उसके बाद पेट के बल लेट जाएं। सर्पासन का अभ्यास, हाथ को साइड रखते हुए श्वास लेते हुए नाभि तक के भाग को ऊपर से उठा लें और नेत्रों से छत की तरफ या आसमान की तरफ देखने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। यह आसन आप लगभग 5 बार करेंगे। उसके बाद मकर आसन, दोनों हथेली अपने ठुड्डी पर रखकर, चिन पर रखकर, दोनों पैरों से अपने हिप्स पर मारेंगे, बिल्कुल आराम से, एकदम हड़बड़ाहट नहीं। और फिर थोड़ा सा विश्राम। उसके बाद अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों में सामान्य तौर से दूरी बना लेंगे। साइड वाली स्ट्रेचिंग 10 बार। इसमें भी साइड इफेक्ट ही पड़ता है। दोनों हाथ सीधा रख के, गर्दन सामने रख के, हाथ को दाहिने और बाएं तरफ पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास। लगभग 20 बार यह अभ्यास करेंगे। ओवरऑल हमें पूरी बॉडी में स्ट्रेचिंग करना है इन अभ्यासों के द्वारा, ताकि रक्त प्रवाह अच्छे से प्रवाहित हो जाए। दोनों हाथों को ऊपर नीचे करते हुए लगभग 10 बार। आपकी क्षमता अच्छी हो तो आप 20 बार भी अभ्यास कर सकते हैं। फिर कमर पे हाथ रख के खड़े होकर पाद चालन लगभग 30 बार। अब बारी आती है पीटी की। बहुत स्लो मैंने यहाँ पे कराया है, तो आप भी उसी तरह से भी फॉलो करें। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो, या आपकी अवस्था ज़्यादा है तो। अगर आपको घुटने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो ये अभ्यास स्किप कर दें, बिल्कुल भी ना करें। नहीं है, हल्का दर्द है तो अभ्यास बिल्कुल कर सकते हैं। देख रहे हैं थोड़ी धूप भी आ रही है, सुबह का समय है। इसी तरह धूप में आप रहकर अभ्यास करें, विटामिन डी की पूर्ति भी हो जाएगी, शरीर में कैल्शियम भी लगेगा। कमर पे हाथ रखकर थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना है अपने शरीर को। अगर कहीं से मांसपेशियों में चोट आई है तो इस तरह करने से शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है, आराम मिलता है। ये सारे अभ्यास आपको नियमित 1 हफ्ते तक करने हैं। 1 हफ्ते के बाद मैं आपको अगले 15 दिन का अभ्यास वीडियो जरूर दूंगी। आप सभी को नमस्कार।